फॉर्मूला पता होगा कि ट्रायंगल का वर्टेक्स यदि x1, y1 हो, x2, y2 हो और x3, y3 हो, तो जो एरिया निकालते हैं हम लोग, एरिया वो कैसे निकालते हैं? तो एरिया के लिए फॉर्मूला आप लोग रट रखे होंगे, 1/2 मोड लगा लेते हैं। अब इसको शुरू कर लीजिए। जैसे शुरू कीजिएगा, जैसे यदि आप x1 से स्टार्ट करते हैं तो आगे माइनस हो जाएगा आपका y2 माइनस का y3 प्लस में फिर आगे लिखेंगे आप x2, तो ये हो जाएगा y3 माइनस का y1। नेक्स्ट फिर इसमें प्लस में अब आगे बैक घटेंगे 1 2 तो x3 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस का y3 और ये मॉड, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से आप करते हैं, काफी ज्यादा समय लगता है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। इन सारे फॉर्मूले का हमें यूज नहीं करना है, बस आप जानकारी के लिए याद रखिए, पर इस फॉर्मूले का जो है मुझे यूज नहीं करना है, हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कैसे हम इसे आसानी से तुरंत कर सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट सीखिए, कोई भी सवाल हो विद इन 5 to 10 सेकेंड और 100% सही सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए तो समझिएगा बात को, मैं आपको समझाता हूं। इस फॉर्मूले का मुझे यूज नहीं करना है, देखिए मैं करता कैसे हूं ये चीज मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूं आपको, करना कैसे है, हम कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो समझिए, यदि किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स 0, 0, उसके बाद मैं यहां पे मान लेता हूं a, b और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया x, y। देखिए हमने यहां पे 3 वर्टिसेज ले लिया, इसमें यदि कोई एक टर्म 0 हो जाए, जैसे कि आप इसे देखिए, एक वर्टेक्स यदि 0 हो गया तो फिर हमारे लिए बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, तब हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। कैसे करना है, 1/2 मॉड लगा लेंगे और बीच में यहां पे साइन माइनस का ही होगा। अब देखिए बहुत आसान है, करना क्या है आपको, नजदीक का मल्टीप्लाई नजदीक वाले टर्म से करेंगे और दूर वाले का मल्टीप्लाई दूर वाले से। कोई भी आगे पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। a इंटू वाई करेंगे तो क्या बनेगा, ay बनेगा, और b इंटू एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, bx बनेगा। बस इसी का हमें यूज करना है और विद इन 5 to 10 सेकेंड कोई भी सवाल हो हल कर लेंगे। और ये आपके पेपर में आता है, एसएससी, रेलवे, हर जगह आता है, हर जगह देखने को मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक कोऑर्डिनेट जो है इसका क्या है, 0 है। बात समझ में आया? अब आइए मैं आपको सवाल में समझाता हूं कि कैसे हमें करना है। बस आप ध्यान रखेंगे, ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और याद कुछ नहीं रखना है, बस समझिए। हमने कहा क्या, नजदीक का नजदीक से गुना करिए और दूर का दूर से गुना करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझते हैं। आइए अब हम सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल को कैसे करना है, ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। तो इसे मैं मिटाता हूं। सबसे पहले इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए समझिएगा। आइए अब ध्यान दीजिए, देखिए ये सवाल है, मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालना है इस बात को देखिए। हमने कहा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है 1, 2, फिर क्या है माइनस का 4, माइनस का 3, और क्या दिया हुआ है 4, 1। हमने जो अभी आपको फॉर्मूले बताया उसमें कहा एक 0 होना चाहिए, तो आप इसमें किसी एक को 0 कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। जो आसान लगे उसे आप 0 कर दीजिए और देखिए कैसे सवाल तुरंत सॉल्व होते हैं। बताइए किसको 0 कर दे, किसी को भी कर दीजिए। यदि इसे 0 करेंगे तो ये माइनस का 4 है तो इसमें प्लस का 4 ऐड कर दीजिए, 0 हो जाएगा। माइनस का 3 है, प्लस का 3 ऐड कर दीजिए, 0 हो जाएगा। अब जो चेंजिंग एक कोऑर्डिनेट में होगा वो सारे कोऑर्डिनेट में चेंज होंगे। +4 + 3 यहां क्या है, तो यहां पे भी +4 प्लस का 3 कर लेंगे, और यहां पे भी प्लस का 4 प्लस का 3 कर लेंगे। अब बताइए ये कोऑर्डिनेट तो 0 हो ही गया, अपने पास 2 कोऑर्डिनेट ऐड करके लिख लीजिए। तो 4 + 1 ये 5 हो गया, और 3 + 2 ये भी 5 हो गया, 3 + 2 ये भी 5 हो गया।
तो एक कोऑर्डिनेट ये बना और दूसरा कोऑर्डिनेट यहां बनेगा 4 + 4 8 हो गया और 3 + 1 ये 4 हो गया। अब देखिए अब एरिया निकालते हैं हम, ध्यान देंगे एरिया निकालना अभी आपको हमने बताया है। तो एरिया कैसे निकालना है इस बात को समझिएगा। देखिए हम बताते हैं एरिया कैसे निकालना है, बहुत सिंपल। हमने क्या कहा, कुछ नहीं करिए, डेल इक्वल 1/2 मॉड लगाइए, नजदीक का मल्टीप्लाई नजदीक से, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों 40, माइनस का साइन यूज कीजिए दूर का दूर से, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। अब आप बताइए घटाएंगे तो 40 में से 20 घटेगा 20 हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट 10 टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आया आपको, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको समझ में आया होगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं बीच वाले को ही मैं इसी को 0 करूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे कोई जरूरत नहीं, आपको जो अच्छा लगे उसको 0 कर सकते हैं। जैसे समझिएगा हमने यहां पे इसको 0 किया, एक बार मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग वीडियो रिकॉर्डेड है तो दिक्कत हो तो पीछे करके देख लीजिएगा, मैं फिर से समझाता हूं इसको। चलिए एक बार और ध्यान दीजिए, जैसे कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ था 1,2 लिखा हुआ है, फिर क्या है माइनस का 4, माइनस का 3 लिखा है, और फिर क्या है 4,1 लिखा है। हमने कहा किसी एक को 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को 0 कर दो, जो अच्छा लगे उसे 0 कर दो। बताओ मैंने पहली बार 4 3 को 0 किया, आप इस बार इसे कर लो, ये 1 है तो -1 कर दो 0 हो जाएगा, 2 है प्लस का तो -2 कर दो, इसमें जो चेंज किया वही चेंज इसमें भी, तो यहां भी -1 करो, यहां पे भी -2 कर दो, फिर उसके बाद यहां पे भी -1 कर लो, यहां भी -2 कर लो। अब देखो ये क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा -5 और ये बन जाएगा -5। क्लियर है, और ये टर्म तो 0 हो ही गया। अब यहां आ जाओ, 4 में से 1 लेस करो, ये 3 बनेगा, और ये 1 - 2 करोगे तो कितना बनेगा -1 बनेगा। फिर हमने कहा डेल निकालना, इट्स वेरी सिंपल, चलो हाफ लगाओ, मोड यूज करो, फिर उसके बाद हमने कहा बीच में तो साइन माइनस आने ही है, नजदीक का नजदीक से करो, 5 × 3 15, तो ये ऑलरेडी माइनस का 15 हो गया, और ये 5 × 1 तो ये माइनस माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा। अब देखो मॉड लगी हुई है, तो मॉड का मतलब समझ में आता है ना, मॉड का मतलब ध्यान रखो, यदि मॉडुलस फंक्शन में प्लस माइनस मॉड x है तो इसकी वैल्यू x, अंदर कुछ भी हो बाहर पॉजिटिव आएगा। तो ये देखो -15 -5 -20 हो गए, तो बाहर तो 20 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट 10 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। बोलो दोस्तों समझ में आया। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है, इसी का यूज करिए, कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व होगा। मैं आपको एक और सवाल बताता हूं, चलिए अब ये सवाल है, देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होती है समझिएगा। एक कोऑर्डिनेट है 3,5, दूसरा कोऑर्डिनेट है -2,0 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 6,4। मैंने कहा किसी एक को 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा लगे उसे 0 कर दो। बताओ किसे 0 कर दो, जो आसान लगे। चलो मैं क्या करता हूं, किसी एक को 0 कर लेना है, तो यहां से जरा ध्यान दो, इसमें यदि +2 कर देते हैं, और ये तो 0 ऑलरेडी है, ये 0 हो गया, तो यहां पे भी +2 और ये तो 0 है ही, और ये प्लस का 2 और 0। अब जो चेंज करो तो ये 3 + 2 कितने बनेंगे 5 बनेंगे, और ये ऑलरेडी 5 है, ये टर्म तो हमारा 0 हो गया, इसकी जरूरत नहीं। अब इसे करो 6 और 2 8 हो गए, और ये कितने हैं 4, ये 2 कोऑर्डिनेट बने। फिर हमने कहा एरिया निकालना है, एरिया निकालना आसान था, हमने कहा कुछ नहीं मॉड यूज करते हैं, तो चलिए डेल इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस फंक्शन में आ जाओ, साइन माइनस डालो, यहां नजदीक का नजदीक से, तो 8 × 5 कितने होते हैं 40, और दूर का दूर से कर रहे हैं, 5 × 4 20 हो गया। यहां भी बताओ घट के क्या बचेगा 20, तो 1/2 × 20 ये कैंसिल आउट 10 टाइम्स, तो इस सवाल के भी आंसर कितने हो जाएंगे 10 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो यूनिट ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में होगा, तो चलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन सी सही है। तो आपको समझ में आया दोस्तों, ये एक कंसेप्चुअल सीरीज था, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।